हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। आज एक और वीडियो है जिसमें डिस्कस करते हैं कि कनाडा की इमिग्रेशन का थर्ड प्रोग्राम ये है जिसमें डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इस पायलट प्रोग्राम, ये बेसिकली पायलट प्रोग्राम है क्या, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसमें किस तरह से अप्लाई करना है। ये बेसिकली एक पायलट प्रोजेक्ट है जो डिफरेंट स्मॉल कम्युनिटीज़ हैं कनाडा की, जो अपने बिहाफ पर इस प्रोग्राम को रन करती हैं। और इस प्रोग्राम को बेसिकली जो एम ये है कि वो कम्युनिटीज़ अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करना और उनको परमानेंट रेजिडेंस देना है। इसमें हर कम्युनिटी की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं और वो रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफ़िल करनी होंगी अदर देन आईआरसीसी। अब इस प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इस प्रोग्राम का प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपने इसमें अप्लाई करना है। तो बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, परमानेंट रेजिडेंस के बेसिकली अप्लाई करने के लिए। पहली ये है कि आप में तमाम आईआरसीसी की रिक्वायरमेंट्स, यानी जो फेडरल एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। और आपने कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जिस कम्युनिटी में आपने अप्लाई करना है उसकी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल करनी है। यानी ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी होंगी अगर इसमें आपने अप्लाई करना है पायलट प्रोग्राम के लिए। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इस पायलट प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपके पास जॉब ऑफ़र उस कम्युनिटी से होना कंपलसरी है। यानी ये जॉब ड्रिवन प्रोग्राम है, यानी विदाउट जॉब ऑफ़र आप इस पायलट प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स ये कि आपने अगर जिस कम्युनिटी में अप्लाई करना है उसी कम्युनिटी से अगर जॉब ऑफ़र है तो आप उस कम्युनिटी के लिए एप्लीकेबल हो और किसी के लिए नहीं। और थर्ड ये है कि आपने अगर जॉब ऑफ़र उस कम्युनिटी से है तब आप अपनी रिकमेंडेशन भेजनी है उस कम्युनिटी को, और फिर वो कम्युनिटी आपको रिकमेंड करेगी परमानेंट रेजिडेंस के लिए। तो बेसिकली 4 स्टेप्स हैं आपने पायलट में अप्लाई करने के लिए। बाकी इस कम्युनिटी का जो एम यही है कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया मेंशन कर दिए हैं जो कि आपने फुलफ़िल करने हैं। वो हर कम्युनिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बेसिकली ये वो कम्युनिटीज़ हैं जो इस पायलट प्रोग्राम में वो अपने बेसिकली जो इन्होंने इनिशिएट किया है प्रोग्राम। हर एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाकर आपने वहाँ पर जॉब ऑफ़र फाइंड करनी है और आपने उसके बाद वहाँ पर जॉब ऑफ़र वहाँ से होने के बाद उसमें अपने फर्दर रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना है। अब ये जो कम्युनिटीज़ हैं उसके आगे जो मेंशन है स्मॉल डिजिट्स में जो लिखा हुआ है, जैसे ON इसका मतलब ओंटारियो है, यानी ओंटारियो की कम्युनिटी है। MB मैनिटोबा, इसी तरह सस्काचुवान, ब्रिटिश कोलंबिया, यानी ये ब्रिटिश कोलंबिया की कम्युनिटी है जहाँ पर आपने जो अपना रिक्वायरमेंट्स अपनी अदर देन प्रोविंशियल नॉमिनी जो है वो फुलफ़िल करके आपने इस कम्युनिटी के लिए अप्लाई करना है। अब आपसे कम्युनिटी क्या एक्सपेक्ट करती है? कम्युनिटी आपसे एक्सपेक्ट यही कर रही है कि आपने वहाँ की कम्युनिटी की इकोनॉमिक नीड्स को फुलफ़िल करना है। आपको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप फुलफ़िल करते हैं और फिर आप वहाँ पर उसी कम्युनिटी में फर्दर फ्यूचर में रहना चाहते हैं। सो बेसिकली ये तो जनरलाइज चीज़ें ही हैं कि आपने अगर वहाँ पर अप्लाई करना है जॉब के लिए तो आप वहाँ पर रेजिडेंस फ्यूचर में भी रखना चाहोगे। ये आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं उन कम्युनिटीज़ की। बाकी कम्युनिटीज़ की फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनकी वेबसाइट्स पे जाकर ही आपको पता चलेंगी। अब हम देखते हैं कि इस पायलट प्रोजेक्ट में आपने अप्लाई किस तरह से करना है। हु कैन अप्लाई फॉर दिस वन? इस पायलट प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं
वो बेसिक्स वही रिक्वायरमेंट हैं जो प्रोविंशियल और उसमें हमने डिस्कस की थी एक्सप्रेस एंट्री में। यानी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो आफ्टर ग्रेजुएशन, आपने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी है, आपने एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है, आपके पास एनफ मनी, यानी जब आप मूव करो कनाडा तो आपके पास जॉब स्टार्ट करने से पहले सर्वाइवल तक के लिए कुछ अमाउंट होना चाहिए। ये अमाउंट कितना होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में कि कितना रिक्वायरमेंट है अमाउंट हर डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, और आपका इंटेंशन हो कि उस कम्युनिटी में आप फ्यूचर में भी रहना चाहते हो और आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स कम्युनिटी की फुलफ़िल की हों। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं और ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है अगर आप उस कम्युनिटी में अप्लाई करना चाहोगे। अब वर्क एक्सपीरियंस जो है वो डिफ़ाइन किस तरह किया है कि इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस वो डिमांड कर रहे हैं आपका मिनिमम 1 ईयर इन द लास्ट 3 ईयर्स। ये डिफरेंट है एक्सप्रेस एंट्री से। एक्सप्रेस एंट्री में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 ईयर्स काउंट होता है, जबकि यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द लास्ट 3 ईयर्स होना चाहिए आपके पास। और 1 एक्सपीरियंस कंटिन्यूस वर्क एक्सपीरियंस वही होगा कि आपने कंटिन्यूसली 1560 आवर्स फुलफिल किए हों, आपने वो कोई गैप ना हो। ये ऑलरेडी सब कुछ डिफाइन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। उसके बाद आपने जिस एनओसी पे अप्लाई करना है उस एनओसी की तमाम ड्यूटीज़ या उसमें से कुछ ड्यूटीज़ आपने फुलफिल की हों। यहाँ से एनओसी में अगर आपको नहीं पता हो आप एनओसी फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देखें किस तरह आपने एनओसी फाइंड करनी है। उसके आगे मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो ड्यूटीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की हैं सब कुछ। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो बेसिकली इनका मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कनाडा में उस कम्युनिटी में एजुकेशन या तो वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं या वहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं, और वहाँ पर उन्होंने मेंशन ये है कि आपने अगर डिग्री कंप्लीट की है तो मिनिमम उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपने 18 मंथ्स तक आप अप्लाई आपने कंप्लीट करके आपको हो चुके हों। यानी अगर आपको 1.5 ईयर से ज़्यादा हैं तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी और इसमें रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपका प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीट या तो इंग्लिश हो या फ्रेंच हो, 50-50 नहीं होगा। तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ये एज हमारे लिए नहीं है कंपलसरी, क्योंकि हम एज फॉरनर अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर नहीं है। तो बेसिकली ये जो जनरल रिक्वायरमेंट्स उनके लिए हैं जो ऑलरेडी कनाडा में हैं। फिर आते हैं हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में। तो इसमें जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट CLB मांगा है वो CLB है, NOC O, NOC 0 और A के लिए CLB 6 है, यानी ये अप्रोक्सीमेट 5.5 है आइल्स के अंदर। आपने अपने अगर फाइंड करनी है कि CLB 6, 7 और उसका क्या किस तरह से आपने देखना है, तो वो आपने उससे मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में जाना है। वहाँ पर उन्होंने तमाम मेंशन किए हुए हैं कि CLB 6 में आइल्स का कितना बैंड होगा, या आपने अगर किसी दूसरे से एग्ज़ाम दिया है तो उसका क्या उसमें उसके क्या इक्विवेलेंट होगा। वो एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स ये हों, या तो आपको कनाडा से आपने सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, या फिर आपके पास एज अ फॉरनर आप कोई आपने कंट्री से स्टडी की है तो वो आपने कनाडा से उसकी असेसमेंट करवानी है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कनाडा में हैं जो आपको असेसमेंट करके देती हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो है जिसमें आपने किस तरह से अप्लाई करना है वो डिस्कस करेंगे। बाकी एक क्रेडेंशियल असेसमेंट डिफरेंट बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि देती हैं बनाकर आपको इक्वलेंस। अब सेटलमेंट फंड्स का यहाँ पर सेटलमेंट फंड से जो मुराद वो ये है कि सेटलमेंट फंड्स वही हैं कि आपने कनाडा मूव होने के बाद इतना मिनिमम अमाउंट आपके पास हो कि आप सर्वाइव कर सको जब तक आप जॉब स्टार्ट नहीं करते। ये सेटलमेंट फंड एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनी और रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट सब के लिए अलग अलग हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंपैरेटिव स्टडी करेंगे किस प्रोग्राम के लिए कितना सेटलमेंट फंड आपको होना चाहिए, यानी अगर आप एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो या एज अ फैमिली। तो इसके बारे में भी आप डिस्कस करूँगा, फिर एक मैं वीडियो बनाऊँगा फ्यूचर में। बाकी आप उस कम्युनिटी में रहने के इंटेंशन शो करोगे। कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स वो ऑलरेडी पहले बताई हैं कि वेबसाइट्स पे आपने जाकर वहाँ पर उनकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। जैसे अगर नॉर्थ बे की हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो इसमें हम जाएंगे तो यहाँ पर नॉर्थ बे एरिया की जो इस पर कम्युनिटी है उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं।
तो आपने इसमें एप्लीकेंट या के क्लिक करना है, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी किस तरह से आपने वहाँ की उस रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने वहाँ की फुलफ़िल करनी है। सो इन जनरल इस रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट का जो मेन पॉइंट ये है कि आपके पास जॉब ऑफर्स कम्युनिटी से होना चाहिए, अदरवाइज बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो प्रोविंशियल और एक्सप्रेस में हमने डिस्कस की थी। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में नई वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे कनाडा की। जब तक के लिए बाय बाय।